नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक लड़का का प्रसाद क्या है, एक बार ज़रूर सुने। हम जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो फिर भोग चढ़ाने के बाद चढ़ाया हुआ भोग मतलब कि प्रसाद वैसा क्यों होता है, उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता। क्या आपको भी इस प्रश्न का जवाब नहीं पता? क्या आप भी इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हो? तो फिर ये कहानी भगवान का प्रसाद आपके लिए ही है। एक दिन एक लड़के ने क्लास में अपने शिक्षक से प्रश्न पूछा कि गुरुजी, हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो फिर उस भोग में भगवान कुछ लेते क्यों नहीं। हमारा प्रसाद उतना क्यों होता है, उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता। गुरुजी ने उस लड़के को तत्काल में कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें इसका जवाब कुछ समय बाद देता हूँ। उस गुरुजी ने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। पाठ पूरा करने के बाद गुरु जी ने सभी शिष्यों से कहा कि वे सब पुस्तक में से देखकर श्लोक याद कर ले। करीब 1 घंटे बाद गुरुजी ने प्रश्न वाले शिष्यों को पूछा कि उसे श्लोक याद हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध गुरु को सुना दिया, फिर भी गुरु ने सिर नहीं हिलाया। शिष्य ने गुरु से कहा, अगर आप चाहे तो आप पुस्तक देख लो, श्लोक बिल्कुल वैसा ही है मैंने सुनाया जैसा इस पुस्तक में है। गुरु ने पुस्तक दिखाते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है तो तुम्हें कैसे याद हो गया। शिष्य ने कुछ नहीं कहा। गुरु ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह असल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने अब इसको पढ़कर कंठस्थ कर दिया तब भी पुस्तक के स्थल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में रहते परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे स्थल रूप में विस्तार हो कोई कमी नहीं होती। उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। शिष्य तो उसका जवाब मिल गया। क्या आपको भी अपना प्रश्न का जवाब मिला? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अगले कहानी में मिलते हैं।